आपको एमपी ऑनलाइन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा ऑनलाइन स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में अपने स्कूल को कैसे रजिस्टर करें, ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम अपना ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। मैंने क्रोम ओपन किया है, आप कोई सा भी ब्राउज़र जो आपको अच्छा लगता है वो ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं osms.mpionline.gov.in ये टाइप करता हूँ, या तो मैं ऐसे भी टाइप कर सकता हूँ या फिर मैं सर्च बार में OSMS को सर्च भी कर सकता हूँ। अगर मैं सर्च करूंगा तो ये पहली जो लिंक दिख रही है osms.mpionline.gov.in, इस पे हमें क्लिक करना है। इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे होम पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको एक मैसेज भी दिखाई दे रहा है कि अगर आप चाहें तो हमारा एंड्रॉयड ऐप भी OSMS का है, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको स्कूल का रजिस्ट्रेशन सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं इसको स्क्रीन पे कहीं भी क्लिक करूंगा तो ये मैसेज हमारा चला जाएगा। अब हम अपने स्कूल के होम पेज पर आ गए हैं। ये हमारा OSMS का होम पेज है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे साथ में कितने स्कूल रजिस्टर्ड हैं। ये हमारे पास अभी लाइव डेटा है जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस समय का। ये हमारा जैसे ही स्कूल नया रजिस्ट्रेशन होता है, यहाँ पे एक वो यहाँ से इंक्रीज हो जाता है उसका नंबर। ये हमारे फीचर्स हैं, ये हमारी मुख्य वेबसाइट है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमें स्कूल को रजिस्टर कैसे करना है अपने स्कूल को। तो न्यू स्कूल रजिस्ट्रेशन यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है, साथ में ऊपर भी यहाँ पे स्कूल रजिस्ट्रेशन का एक टैब दिया हुआ है। तो मैं दोनों जगह कहीं से भी चूज कर सकता हूँ। मैं यहाँ से न्यू स्कूल रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं न्यू स्कूल रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करता हूँ, हमारे सामने एक नया फॉर्म आता है। हमें ये यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, इसको पढ़ना है और इसको आई एग्री करना है। आई एग्री करने के बाद ये हमारा स्कूल का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको दिख रहा है। मैं एक एक फील्ड आपको भर के दिखाने वाला हूँ। स्कूल रजिस्ट्रेशन टाइप हमें यहाँ पे बताएंगे, ये हमारा गवर्नमेंट है, प्राइवेट है या अदर है। मान के चलिए मैं कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट हूँ तो यहाँ पे मैं प्राइवेट पे क्लिक करूंगा। सेकंड यहाँ पे हमें एफिलेटेड टू, यहाँ पे हमें अपना बोर्ड बताना है, एमपी ऑनलाइन। सेकेंडली हमें यहाँ पे एफिलेटेड टू कौन से बोर्ड से हमारा स्कूल रजिस्टर्ड है वो हमें बताना है। जैसे मैं यहाँ पे एमपी बोर्ड को करने वाला हूँ। यहाँ पे स्कूल कोड जो हमें एमपी बोर्ड से एक मिलता है, यहाँ पे मैं एक डमी है तो यहाँ पे स्कूल कोड कुछ भी डाल देता हूँ। यूडाइस कोड, यहाँ पे मैं यूडाइस कोड भी ये डमी के पर्पज से डाल रहा हूँ। साथ में हमारा स्कूल जो है कितने मीडियम में अभी संचालित हो रहा है। जनरली एक ही मीडियम होता है, कई स्कूल्स के पास 2 और 3 भी हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश 2 चूज किए हैं। यहाँ पे मैं बताऊंगा कि हमारा स्कूल का एजुकेशन टाइप कैसा है। मैंने यहाँ पे कोएड को सिलेक्ट किया हुआ है। हमारा स्कूल कब पहली बार चालू हुआ था तो हमारा एस्टेब्लिशमेंट ईयर यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे डमी पर्पज से कोई भी एक ले लेता हूँ, 2017 मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। अगर हम गवर्नमेंट के केस की बात करते हैं तो यहाँ पे मॉडल स्कूल होते हैं, एक्सीलेंस स्कूल होते हैं, पर चूंकि हम प्राइवेट स्कूल हैं तो इस ऑप्शन को मैं अदर सिलेक्ट करूंगा। अभी अगला ऑप्शन जो हमें बताना है कि हमारा स्कूल प्राइमरी है, मिडिल है, हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी। सपोज मेरा स्कूल अभी मिडिल स्कूल है और मेरी जो प्रथम प्रवेशित कक्षा है वो है प्री नर्सरी, और प्री नर्सरी टू 8 तक मेरा स्कूल अभी चल रहा है। यहाँ पे मैं अपने स्कूल का नाम लिखूंगा। इसके बाद मैं एड्रेस यहाँ पे डालूंगा अपने स्कूल का। मान के चलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया मध्य प्रदेश, यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है। डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे भोपाल ही सिलेक्ट करूंगा। यहाँ से मुझे अपने ब्लॉक बताना पड़ेंगे कि मैं कौन से ब्लॉक में यहाँ पे हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना ब्लॉक फंदा यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। एरिया मैं अर्बन में हूँ तो मैंने अर्बन सिलेक्ट किया हुआ है। रीजन मेरा नगर निगम लगता है। यहाँ पे आपका जो भी पंचायत, ग्राम पंचायत जो भी लगता हो उसको अपन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे सिटी में मैं भोपाल ही सिलेक्ट करूंगा, लिखूंगा। पिन कोड की अगर बात आएगी तो मैं एक पिन कोड कुछ भी ले सकता हूँ। यहाँ पे मैंने डमी लिया है। प्रिंसिपल का नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया है डेमो। मोबाइल नंबर भी मैं यहाँ पे कुछ भी भरूंगा। वाइस प्रिंसिपल आपके स्कूल में है तो उनका नाम, मोबाइल नंबर आ जाएगा। फोन नंबर, अगर आपके स्कूल में कोई फोन नंबर है, जैसे अगर भोपाल की बात करूं तो मैं अपना यहाँ पे अपना एसटीडी कोड के साथ में वो नंबर यहाँ पे लिखूंगा। फैक्स नंबर अगर कुछ होता है। स्कूल का ईमेल आईडी डालना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके ईमेल आईडी से ही
ये पहचान होती है जब आपको किसी डॉक्यूमेंट में या स्कूल में कुछ आपके लॉगिन में कुछ सुधार करवाने की जरूरत होती है, तब आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल से ही एक मेल करना होता है। तो यहाँ पे ईमेल आईडी ध्यान से हमें भरना है और जो स्कूल का सही ईमेल आईडी है वही हमें यहाँ पे भरना है। तो मैं यहाँ पे मैं ये डेमो पर्पज से है, इसलिए demo@mponline.gov.in लिख रहा हूँ। अगेन ये डमी है, ये ईमेल आईडी सही नहीं है, पर आपको जब आप भर रहे हैं आपको सही भरना है। अगर आपका कोई पहले से वेबसाइट है तो वो वेबसाइट आपको लिखना है, अगर आपका वेबसाइट नहीं है तो इसको खाली छोड़ना है। यहाँ पे आप देखेंगे OSMS वेबसाइट का URL। यहाँ पे हम जो आपको हमारे OSMS सिस्टम के साथ में एक वेबसाइट देते हैं, उस वेबसाइट के लिए आपको एक छोटा सा नाम, आपके स्कूल का एक छोटा सा नाम देना है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे आप देख रहे हैं osms.mponline.gov.in, ये आपको पहले से लिखा मिलेगा। यहाँ पे एक आपको शॉर्ट नेम देना है, तो मैं ऑलरेडी डेमो शॉर्ट नेम ही है तो यहाँ पे वो दे दूंगा। साथ ही हमें अपने लोकेशन का, अगर हम मैप में चाह रहे हैं कि हमारा लोकेशन भी यहाँ पे दिखे, तो ये देखिए यहाँ पे हमें कैसे देना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम अपना मैप एक्सेस कर पाएंगे और ये अभी मेरी करंट लोकेशन ये दिख रही है, तो मैं इस लोकेशन पे क्लिक करूंगा। जैसे ही लोकेशन पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे शेयर पे क्लिक करूंगा। शेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इस पे मैं क्लिक करके यहाँ से कॉपी HTML को कर लूंगा। ये मेरा कॉपी हो चुका है। वापस से आऊंगा, यहाँ पे मैप का URL में यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अगली चीज आगे बढ़ते हैं, बैंक नेम। बैंक नेम जो है, बैंकिंग का जो डॉक्यूमेंट हमारा यहाँ पे हम देने वाले हैं, जो बैंक यहाँ पे देने वाले हैं, वो बैंक या तो स्कूल के नाम पे होना चाहिए वो खाता, या फिर वो खाता होना चाहिए हमारी स्कूल को चलाने वाली समिति के नाम पर। तो मैं यहाँ पे अपने बैंक का नाम लिख रहा हूँ, सपोज SBI, IFSC कोड मैं उसका, ये फिर डमी पर्पज से है, ये सही डेटा नहीं है। ब्रांच नेम, ब्रांच कोड, यहाँ पे प्रिंसिपल डेमो स्कूल, यहाँ पे मैंने डेमो पब्लिक स्कूल लिखा था। ये एक जो स्कूल का अकाउंट है वो स्कूल के नाम पे ही होना चाहिए। किसी व्यक्तिगत प्रिंसिपल के नाम पे या किसी टीचर के नाम पे अकाउंट होगा तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है। यहाँ पे मैंने अपना अकाउंट नंबर डाल दिया। मुझे मेरे स्कूल के बारे में कुछ लिखना है, अगर मेरे पास पहले से लिखा हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज मैं नीड हेल्प बटन पे क्लिक करके यहाँ पे कुछ जनरेट आ जाता है, जनरेट हो जाता है, तो वो भी हम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इसको यूज कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे स्कूल का लोगो लगाना है, ध्यान से हमें स्कूल का लोगो लगाना है। मैंने ये स्कूल का लोगो पहले से ही अपना रख रखा है। यहाँ पे मैंने स्कूल का लोगो सिलेक्ट कर लिया। प्रिंसिपल का फोटो, यहाँ पे मैंने प्रिंसिपल का फोटो सिलेक्ट किया। प्रिंसिपल का साइन, यहाँ पे मैंने प्रिंसिपल का साइन सिलेक्ट किया। यहाँ पे मैं पासवर्ड भरूंगा, तो जो पासवर्ड भरने का हमारा एक तरीका होता है उसके हिसाब से हमें पासवर्ड यहाँ पे रखना है, जिसमें हमें एक कैपिटल भी रखना है, एक स्पेशल कैरेक्टर भी लेना है। तो यहाँ पे मैंने एक पासवर्ड भरा हुआ है। यहाँ पे दिख रहा है कि हमारा 949 रुपीज का चार्ज है। 50 रुपए जो है हमारा पोर्टल चार्ज है, टोटल 999 रुपए का हमारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन चार्ज है। ये फीस हमें पेमेंट करना रहेगी। अगला है, इस रजिस्ट्रेशन को हम कर रहे हैं तो हमें इसके बारे में कैसे जानकारी मिली। तो रिकमेंडेड बाय MP ऑनलाइन कियोस्क, रिकमेंडेड बाय MP ऑनलाइन के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, सेल्फ या कुछ अदर। तो हमारे कियोस्क भाई अगर किसी स्कूल का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो वहाँ यहाँ पे अपना रिकमेंडेड बाय MP ऑनलाइन कियोस्क करके यहाँ पे उनका जो भी चैनल ID होता है, जो जनरली K से स्टार्ट होता है, वो यहाँ पे भरेंगे, कैप्चा भरेंगे।
और इसको सबमिट कर देंगे। अभी ये मैसेज आ रहा है कि आपको करेक्ट मोबाइल नंबर प्रिंसिपल का भरना है। चूंकि मैंने इसमें डमी भरा था तो इसमें मैं वापस से डमी ही भर रहा हूं, पर वो थोड़ा सा रियलिस्टिक लगे ऐसा कुछ नंबर यहाँ पे मैं डाल रहा हूं। कियोस्क की चैनल आईडी अगेन मैंने डमी डाली थी, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है क्योंकि लाइव पे है, इसलिए मैं यहाँ पे रिकमेंडेड बाय सेल्फ कर रहा हूं, जिससे इसकी जरूरत अब मुझे ना पड़े। यहाँ पे मैंने रजिस्ट्रेशन फीडबैक में रिकमेंडेड बाय सेल्फ कर लिया है। अब मैं दोबारा से इसको सबमिट करूंगा। यहाँ पे कुछ रेफरेंस का डिस्क्रिप्शन भी मुझे देना है। मैंने डिस्क्रिप्शन यहाँ पे भरा और मैंने इसको सबमिट पे क्लिक किया। ये मेरा यहाँ पे अब सबमिट हो चुका है और ये मुझे स्कूल के रजिस्ट्रेशन का जो मैंने जानकारी भरी है वो सारी जानकारी मुझे यहाँ पे शो हो रही है। और आप देख पा रहे हैं ये सारा मेरा स्कूल का लोगो लगा हुआ है, प्रिंसिपल का फोटो लगा हुआ है, सिग्नेचर लगे हुए हैं। यहाँ पे हमें जानकारी एक बार और चेक करना है, हमारी सारी जानकारी सही है क्या। अगर हमारी सारी जानकारी सही होती है तब हम यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे पेमेंट पे क्लिक करने के बाद एमपी ऑनलाइन का पेमेंट का पेज आ जाता है। यहाँ पे आप चाहें तो यूपीआई नेट बैंकिंग से भी यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। अगर हमारे कियोस्क भाई इस रजिस्ट्रेशन को कर रहे हैं तो अपना लॉगिन करके यहाँ से अपना कियोस्क लॉगिन करके भी उस पेमेंट को कर सकते हैं। धन्यवाद।